बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोहित वासने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लॉर्ड शिवा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन बच्चा क्लास से जुड़ चुका है, और जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर से सर जरूर करते हैं बेटा, लाइक शेयर। मोहित यादव राम राम भाई, मोहित राठी जय श्री राम भाई, सानिया नमस्ते बेटा, ज्योति जय श्री राम, ललित जहांगीर जय माता दी गुरुजी, जय माता दी भाई, ज्योति योगी गुड इवनिंग बेटा। चलो शुरुआत करते हैं आज के आगाज की, आज की शुरुआत की बेटा। ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर 3 है, और चीज़ों को एकदम ध्यान से जहां छोड़ा था कल वहां से आगे चीज़ों की शुरुआत हम आज की क्लास में करने वाले हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो, और मिटा दो वो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। ये क्वेश्चन देखो, और फटाफट से बिना पेन कॉपी के मेरे भाई आप इस क्वेश्चन का क्या बताओ, आंसर बताओ। पेन कॉपी का इस क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी 27/11, ओहो आगे पीछे हो रहा भाई, 27/11/2024 शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट से बिना किसी पेन के कॉपी के दिमाग से इस क्वेश्चन का क्या बताओ, आंसर। जय श्री श्याम हिमांशु भाई, जय श्री श्याम भाई। मोहित यदुवंशी हे सर, हे ने हाय बोलो रे। इंग्लिश सीख के आ गया मोहित हमारा, मेरा नाम राशि है ना, इंग्लिश तो सीख के गई। इंग्लिश की जरूरत होती है बहुत जगह, जहां पर आप हिंदी में वार्तालाप ना कर पाओ वहां इंग्लिश में कर लो भाई। देखो बेटा, आपको याद हो तो बेटा मैं आपको बताया था, जब भी एसआई की चर्चा करोगे तो एसआई बराबर हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, रेट इनटू टाइम को। 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में किसी धनराशि पर 480 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, एक साल में 16%, एक साल में 16%, तो बेटा 3 साल में 16 तिया 48%, और क्वेश्चन में कितना मिल रहा है 480। तो 48 बराबर 480 के, तो 1 बराबर 10 के, और कोई भी चीज अपने आप में 100 यूनिट होती है, तो बेटा 100 कितने के बराबर, 1000 के। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। फटाफट से बिना पेन कॉपी के इस क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। जय श्री श्याम राहुल भाई, मोहित यादव हिमी, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गजब। चलो बेटा एक बार शेयर जरूर कर देना चीजों को। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, चीजों को ध्यान से समझना लाजवाब तरीके से। अरे यार ये क्वेश्चन कोई नहीं, प्रीवियस ईयर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं करा चुका हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कोई धनराशि 2 गुनी हो गई। बेटा 2 गुनी होने का मतलब 1 रुपए से 2 रुपए हो गए। भाई 2 गुनी होने का सीधा सा मतलब क्या है कि आपके पास 1 रुपए थे, और 1 रुपए से कितने हो गए 2, और 1 रुपए से 2 हो गए, तो आप बोलोगे गुरुजी 1 का ब्याज मिला, और 1 का ब्याज कितने साल में मिला, 5 साल में। 1 रुपए का ब्याज 5 साल में मिला। आगे बोला समान ब्याज दर पर कितने समय में वही राशि 6 गुना हो जाएगी। बेटा 6 गुना होने का मतलब 1 से 6, और 1 से 6 होगा तो ब्याज मिलेगा 5 का। अब 1 रुपए का ब्याज बेटा 5 साल में, तो 5 रुपए का ब्याज 25। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, चीजों को ध्यान से। क्लियर नहीं दिख रहा क्या इसमें फोन में? अच्छा क्वालिटी बढ़ा के देखता हूं। बात है नहीं मेरे भाई। मोहित यादव वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। ज्योति, मोहित, सानिया, वेरी गुड बच्चों।
एक क्वेश्चन और बताओ ऐसा ही। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बेटा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में समान ब्याज की दर पर 7 गुनी हो जाएगी। बेटा 4 वर्ष में 2 गुनी हुई, तो मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। 2 गुना होने का मतलब 1 से 2 हो गया, और 1 से 2 हुआ तो आप बोलोगे गुरुजी 1 रुपए का ब्याज मिला, और 1 रुपए का ब्याज कितने साल में मिला? 4 साल में। भाई 1 रुपए से 2 रुपए हुआ तो आप मेरे बच्चे ये बोलोगे कि 1 रुपए का ब्याज मिला, और 1 रुपए का ब्याज कितने साल में मिला? 4 साल में मिला। अब आपसे बोला कि कितने समय में 7 गुना हो जाएगी, तो बेटा 7 गुना का मतलब 1 से कितना? 7। 1 से 7 होगा तो आप बोलोगे बच्चे 6 का ब्याज मिला। अब 1 रुपए का ब्याज 4 साल में मिला, तो 6 का ब्याज बेटा 6 चौक 24। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल लॉलीपॉप बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर थे, इसलिए मैं दोबारा करा दिया हूं। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। चलो, क्या हुआ? सरिता यादव, सानिया, मोहित, ज्योति, वेरी गुड भाइयों, वेरी गुड बच्चों। चलो, मनोज कुमार, मोहित राठी, ललित जहांगीर, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन बेटा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रेचल ने 10% साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपए उधार लेती है। रेचल की जगह कुछ और कटरीना कैफ कर देता, पता नहीं, अजीब सा नाम ना रेचल, या रेचल की जगह रिचेल कर देता ना। अब देखो, वह 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपए का, 2 वर्ष के बाद 2,800 रुपए का, और 3 वर्ष के बाद शेष धनराशि का भुगतान करती है। यदि ब्याज घटते हुए शेष पर लगाया गया था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया था? यह क्वेश्चन मेरे भाई आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 15/6/2022 के शिफ्ट सेकंड में, सेकंड शिफ्ट में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा इसको आप समझना, मैं इसके साइज को छोटा कर देता हूं। आई होप अब आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, दिख रहा होगा। अब देखो एक बात समझना, मैं आपको बेटा बोला था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, रेट में बदलाव नहीं होगा। तो आप एक बात समझो, नॉर्मली समझना कि भाई रेचल ने 10,000 रुपए लिए। बेटा रेचल ने कितने पैसे लिए? 10,000 रुपए लिए। तो पहले साल तो बेटा इसने 10% के हिसाब से ब्याज दिया होगा। हम अलग अलग साल की तुलना करेंगे कि रेचल ने मेरे भाई 10% के हिसाब से ब्याज दे रही है, तो भाई 10,000 पर अगर ये 10% ब्याज देगी तो 10,000 का 10% 1,000 होता है, और 10,000 पर अगर 1,000 का ब्याज देना है तो आप बोलोगे इसने कितने रुपए देने हैं? 11,000। अब जैसे ही 1 साल हुई, जैसे ही 1 साल हुई तो इसने 3,000 रुपए चुका दिए। तो बेटा 11,000 में से 3,000 चुका दिए तो बचे कितने? 8,000। अब अगला जो ब्याज लगेगा, वो ब्याज बेटा कितने रुपए पर लगेगा? 8,000 पर, और रेट आपका 10% है। 8,000 पर अगर 10% का ब्याज लगेगा तो मेरे बच्चे आप सभी जानते हो कि 8,000 का 10% 800, और 8,000 पर 800 का ब्याज मिला तो इसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 8,800। लेकिन इसने दिया कितना? 2,800।
तो अब इसको जो आगे ब्याज लगेगा वो कितना पैसा और रह गया, अब इसको 6,000 रुपये और देने थे, लेकिन ये पैसा बेटा वो 1 साल बाद दे रही है, और कितने परसेंट पर, 10% पर। अगर 6,000 पर 10% का ब्याज देगी तो 6,000 का 10% 600, और 6,000 पर 600 का ब्याज, तो आप बोलोगे इसको तीसरे साल के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा, 6600। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मोहित यादव बेटा वेरी गुड। ललित जहांगीर गलत है बेटा। मनोज कुमार गलत है आपका। चलो, तो चीजों को एकदम ध्यान से समझो, स्टेप बाय समझो। एनटीपीसी सीबीटी सेकंड में मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो सारी चीजों को ध्यान में रख के कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, कहाँ गया। चलो, अब देखो, ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सरिता यादव वेरी गुड बेटा। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और दिखने का मतलब आपको इसका आंसर बताने का प्रयास करना है मेरे लाल, कि एक आदमी अपनी धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग को 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को 15% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए देता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज समान है तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, क्वेश्चन बिना पेन कॉपी का क्वेश्चन है, पेन कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। इसी के साथ साथ आप समझना कि आप यहां पर देखो, पहले मैं समझा देता हूं। इसमें एक बात बोली गई कि साधारण ब्याज समान है। यहां पर एक बात क्या बोली गई बच्चे, कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसा है, बराबर है। तो यहां से एक कंडीशन बनेगी। वो कंडीशन क्या बनेगी मेरे लाल, कि थोड़ा साइड में लिख देते हैं, कि सिंपल इंटरेस्ट जब आपका सिंपल इंटरेस्ट मींस साधारण ब्याज कैसा हो, सेम। बेटा 2 कंडीशन बनती हैं। पहले आप ये कंडीशन सुनो। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मिलने वाला साधारण ब्याज प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कैसा है, बराबर है। ये बात आपको क्वेश्चन में बोली जाएगी। तो आप इस बात को ऐसे समझना कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को P1 रुपया दिया गया R1 के रेट से और T1 टाइम के लिए, तो इसको इतना ब्याज मिलेगा। दूसरे व्यक्ति को P2 रुपया दिया गया R2 के रेट से T2 टाइम के लिए, तो बेटा इसको इतना ब्याज मिलेगा। और हमने जो कंडीशन मानी, जो कंडीशन दी गई कि प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कैसा है, बराबर है, तो बेटा इनका ब्याज हमने बराबर कर दिया। तो यहां से जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो मेरे भाई P1 अपॉन P2 जो निकल के आएगा वो ये आएगा R2 T2 अपॉन R1 T1। P1 अपॉन P2 क्या निकल के आएगा, R2 T2 अपॉन R1 T1। इसी बात को मेरे भाई आप ऐसे लिख सकते हो, P1 रेशियो P2 इज इक्वल 1 अपॉन R1 T1 रेशियो 1 अपॉन R3 T, सॉरी 1 अपॉन R2 T2। अब ये केवल मैंने कितने हिस्सों का ब्याज बराबर किया, केवल मैंने 2 हिस्सों का ब्याज बराबर किया। 3 हिस्से होते तो एक रेशियो लिख देते 1 अपॉन R3 T3, 4 हिस्से होते तो 1 अपॉन R4 T4। अब यही बात, अब देखो सुन लो, पहले जरूरी नहीं है,
जरूरी नहीं है कि आपको ये रिजल्ट याद हो। अगर ये रिजल्ट याद ना भी हो तब भी आपका आंसर आएगा। आप एक बात समझना, आपको अगर याद हो तो बेटा वो याद ये होना चाहिए, जब से मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है 2 क्लास में पहले पढ़ा चुका हूं, आपको बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस में साधारण ब्याज की चर्चा करोगे तो साधारण ब्याज मेरे बच्चे आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए कि साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम। दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अरे बनियों का तो बेटा दबदबा है, सरकारी बनियों की है ना, टेंशन ना लें, एक पद में भी लूंगा बहुत जल्दी। अब यहां देखें बेटा, जब भी ब्याज की चर्चा की जाएगी तो ऐसा ही बराबर रेट इनटू टाइम होगा। अब आप ऐसे देखो कि मेरे भाई एक साल में, थोड़ा सा इसको साफ, अरे हो जा मेरे लाल, हो जा। एक साल में 10% मिल रहा है तो बेटा 2 साल में कितना मिलेगा, 10 दूनी 20। ओके, दूसरे पर एक साल में 15% मिल रहा है तो बेटा 4 साल में कितना मिलेगा, 15 चौक 60। आपने दोनों हिस्सों का अलग अलग ब्याज लिख लिया। क्या क्वेश्चन में भाई एक बात बोली गई है, क्वेश्चन में यह बात बोली गई है कि मिलने वाला साधारण ब्याज समान है, तो क्या ये दोनों हिस्सों का ब्याज बराबर है? आप बोलोगे सर नहीं है। और जब ब्याज बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लोगे भाई, आप जानते हो 20 तिया 60 और 60 एकम 60, तो दोनों हिस्सों का जो अनुपात होगा वो अनुपात कितना होगा मेरे लाल, 3:1। 3:1। अब अगला क्वेश्चन देखना, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस करेंगे। देखो चीजों को आसानी से समझो, जरूरी नहीं है कि आपको ये रिजल्ट याद हो। रिजल्ट इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि फॉर्मेट ऐसा होता है, लेकिन आप जानते हो जहां भी हम कहीं भी किसी चीज को बराबर करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम एलसीएम का यूज ले लेते हैं। और मैं आपको यह बात शुरू से बता रहा हूं कि जब भी ब्याज की चर्चा की जाएगी तो आपके दिमाग में हमेशा केवल एक ही बात आनी चाहिए कि भाई ऐसा ही बराबर क्या होगा, रेट इनटू टाइम होगा। अब आगे आप समझने की कोशिश करना, सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये देखो पढ़ लो पहले। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश किया। यदि उसे प्रत्येक स्कीम के अंत में बराबर बराबर ब्याज प्राप्त होता है। बेटा ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा कि प्राप्त होने वाला ब्याज कैसा है, बराबर है। प्राप्त होने वाला ब्याज बराबर है तो निवेशों का अनुपात ज्ञात करो। थोड़ा सा इसके साइज को छोटा कर देते हैं। अब यहां देखना मेरे लाल, अब देखो पहले इनका टाइम लिख लो। आपको जो इनका समय दिया गया है अलग अलग मेरे भाई, वो समय कितना है, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। और इनका जो रेट दिया गया है, रेट तो बहुत चीजों का होता है, बस कीमत लगाने वाला सही होना चाहिए मेरे बारे, हट जाना। रेट कितना दिया बेटा, 10%, 12% और 15%। अब आपको पता हो, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस में एसआई की चर्चा करोगे तो एसआई बराबर आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, रेट इनटू टाइम आना चाहिए। 1 साल में 10% तो 6 साल में 60%, 1 साल में 12% तो 10 साल में 120%, 1 साल में 15% तो बेटा 15 दूनी 30 और 150 अब कट रहा है क्या, 60 से 1 बार, 60 से 2 बार और 60 से 3 बार। अब पहले हिस्से का जो ब्याज निकल के आया वो 1 आया, दूसरे हिस्से का ब्याज 2 आया, तीसरे हिस्से का ब्याज 3 आया। क्या ये तीनों हिस्सों का ब्याज बराबर है?
तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मिलने वाला ब्याज कैसा प्राप्त होता है, बराबर बराबर होता है। तो बेटा बराबर करने के लिए आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। 1 2 3 यहां कर देता हूं, 1 2 3, इनका एलसीएम बेटा कितना आएगा, 6 आएगा। 6 एकम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6:3:2। तो सभी चीजों को समझो, जल्दबाजी बेटा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पार्टी भाई बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बहुत जल्द अपना नाम भी गूंजेगा संसद के अंदर ना, टेंशन मत लो। मैथ के क्वेश्चनों को संसद में घुसा के छोड़ेंगे भाई। तो ये बात ध्यान रखो, जब भी आपके ब्याज की चर्चा की जाए, इंटरेस्ट की चर्चा की जाए, तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि भाई ऐसा ही बराबर क्या होगा, रेट इनटू टाइम होगा। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फिर पैटर्न को बदलेंगे। ये देखो बेटा, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा मेरे लाल, कि 12,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष पर, दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, और तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज समान है। तो अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। मेरे भाई थोड़ा सा क्वेश्चन के साइज को छोटा कर देते हैं। और बेटा अभी सुन लो एक बात, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये बेसिक क्वेश्चन है। अगली क्लास आपके रोंगटे खड़ा कर देगी और मेरा तरीका उन रोंगटों को बैठा देगा। आप बोलोगे सर बहुत आसान है ये तो बस पेशेंस रखें। अभी इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे टाइपों को कवर करा रहा हूं, और बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आने वाले हैं। बस पेशेंस रखें आप सभी। कि 12,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया। अब देखो एक एक लाइन पढ़ना और कैलकुलेट करना। पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई जब भी एसआई की चर्चा करेंगे तो रेट में दिमाग में क्या आना चाहिए कि एसआई बराबर क्या होगा मेरे लाल, एसआई बराबर हमेशा क्या होगा, रेट इनटू टाइम होगा। अब पहले 1 साल में 2%, तो बेटा 3 साल में 3 दूनी 6%। ओके, अब आगे समझना। दूसरे भाग पर 1 साल में 3%, तो बेटा 4 साल में 4 तिया 12%। आगे 1 साल में 4%, तो बेटा 5 साल में 5 चौक 20%। अब साथ साथ ये बोला गया कि प्रत्येक हिस्से से प्राप्त होने वाला ब्याज कैसा है, बराबर है। तो बेटा ब्याज को बराबर करने के लिए आप इनका क्या लोगे, एलसीएम। 60, 6 से 10 बार, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। तो जो अनुपात आया बेटा, वो अनुपात कितना आया मेरे लाल, वो अनुपात आपका आया कि 10:5:6। अब आप ऐसे बोलोगे कि पहला जो हिस्सा था, पहला हिस्सा 10 था, दूसरा हिस्सा 5, तीसरा हिस्सा 3, तो 10 और 5 15 और 3 18, और क्वेश्चन में टोटल कितना है 12,600। तो 18 सत्ते बेटा 126 होता है। 1 बराबर 700 के आप अलग अलग हिस्से निकालोगे। पहला हिस्सा 10, 10 गुना 700, योर आंसर विल बी 7,000। दूसरा हिस्सा निकालोगे, दूसरा हिस्सा बेटा 5, 5 गुना 700, योर आंसर विल बी 3,500। तीसरा हिस्सा निकालोगे, तीसरा हिस्सा 3, और 1 बराबर 700 के, तो बेटा 3 कितने के बराबर 2100 के। तो डिपेंड करेगा तुम लोगों के ऊपर कि आप लोग अपना दिमाग एग्जाम के अंदर किस तरह से यूज करते हो, किस तरह से आप अपना दिमाग एग्जाम के अंदर चलाते हो। बेटा अभी जिन बच्चों ने लाइक शेयर नहीं किया है वो एक बार कर दें, और फिर चीज़ों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको देखो पहले से बता रहा हूँ कि ये परिवर्तन बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बैच रहेगा।
आपके मैथ के स्कोर को बढ़ाएगा। इसीलिए मैं टॉपिक वाइज पूरा बैच आपको पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस करा दिया, एसआई चल रहा है, इसके बाद सीआई आएगा, इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड, मतलब एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा क्लास वाइज। इसलिए मैं आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, एकदम एक टाइप वाइज क्लास पढ़ा रहा हूँ, और इसी में लेवल को छुएंगे। अब हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस में बदलाव करते हैं। 700, ये कौन लिखा है भाई? ज्योति यादव, 7,000। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, चीज़ों को ध्यान से समझते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो, और मिटा दो वो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। लो भाई, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलता है, आप उस क्वेश्चंस को भी समझ लीजिए। इस तरह का क्वेश्चंस भी बेटा आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आप ध्यान से देखना, कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से 720 हो जाता है और 7 वर्ष में 1020 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बेटा यहां पर आपसे 2 बातें पूछी जाएंगी। यहां पर या तो आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल, या आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों बातें आप समझने की कोशिश करना कि हमारे पास कोई भी पैसा है, वह पैसा आफ्टर ब्याज मतलब अमाउंट 2 साल में 720 हो जाता है, और 7 साल में मेरे भाई 1020 होता है। अब देखो ब्याज लगने, अब आपको याद हो तो मैं आपको शुरू से एक ही बात बार बार बोल रहा हूं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है? बराबर होता है। अब 2 साल में ब्याज लगने के बाद अमाउंट मिला 720, 5 साल में मिला 7 साल में मिला 1020, तो आप ये बोलोगे 5 साल और लगा देता तो कितना और मिल जाता? 300 और मिल जाता। 5 साल और लगाता तो 300 और मिलता। तो बेटा 1 साल में कितना मिला? आप बोलोगे 60 रुपए। 1 साल, 5 साल में 300 का ब्याज, तो बेटा 1 साल में 60 का ब्याज, और 1 साल में 60 का ब्याज, तो मेरे भाई यहां 2 साल ब्याज लगा है, और तो 2 साल में कितना लगेगा बेटा? 6 दूनी 12, 120 का ब्याज। अब देखो ऊपर वाले से गुना करोगे तो ऊपर वाले में से माइनस करोगे, नीचे वाले में से गुना करेंगे तो नीचे वाले में से माइनस करेंगे, और बेटा जब आप प्रिंसिपल निकालोगे तो अमाउंट में से ब्याज को माइनस कर दोगे। मिश्र धन 720 है, ब्याज मिला 120, तो इस बात का मतलब जो प्रिंसिपल रहा होगा, वो प्रिंसिपल कितना रहा होगा मेरे बच्चे? 600। ऐसे करते 1 साल में 60, तो 7 साल में 420, और 1020 में से 420 माइनस करोगे तो आप बोलोगे 600। अगर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा जाता तो आपका आंसर होता 600, लेकिन आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बेटा कितने का ब्याज मिला? 120 का ब्याज मिला। किस पर मिला? 600 पर। परसेंट के लिए 100, और कितने साल में मिला? 2 साल में मिला। आफ्टर कैलकुलेशन खत्म करो इसकी कहानी। 6 दूनी 12, 12 से 10 बार, 10% इज योर राइट आंसर। तो चीजों को ध्यान से समझो, जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जल्दी का काम शैतान का। 10%, ललित जहांगीर 600, बेटा प्रिंसिपल पूछता है तो 600, और रेट पूछा है तो 10% इज योर राइट आंसर। तो चीजों को समझो बेटा, इसीलिए बेसिक बेसिक तरीके से मैं सारी चीजें आपके आगे लेकर आया हूं। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सभी चीजों को समझो। मंजे जाट, राम राम भाई, राम राम। एक सेम क्वेश्चन और देखेंगे बेटा, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन और ऐसा ही हम देखेंगे। चलो मेरे बच्चे, अरे ये तो अभी आगे आएगा, यहां देखो कहां गया, ये देखो बेटा,
कोई धन 3 वर्ष में साधारण ब्याज की एक दर से 550 रुपए हो जाता है और 8 वर्ष में 1050 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे 3 साल में हो गया 550 रुपए, 3 साल में 550 रुपए और 8 साल में हो गया 1050 रुपए। 3 साल में 550 और 8 साल में 1050, तो बेटा 5 साल में आपको 500 का ब्याज मिला। 5 साल में 500 का ब्याज मिला तो 1 साल में 100 का ब्याज मिला, और 1 साल में 100 का ब्याज, तो बेटा 3 साल में 300 का ब्याज। 3 साल में 300 का ब्याज। अगर प्रिंसिपल पूछता तो आप क्या करते, 550 में से 300 को माइनस करते, तो आप ये बोलते कि अगर प्रिंसिपल पूछा गया है तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 250। लेकिन आपसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे भाई 250 रुपए पर 300 रुपए का ब्याज मिला है। परसेंट के लिए 100 का गुना, और कितने साल में मिला है लाल, 3 साल में। तो आप कैलकुलेट कर दो, 0 से 0, 25 चौक 100, 3 से 10 बार और 10 चौक 40। 40% इज योर राइट आंसर। यू भाई यादव नमस्ते, प्रिंस राम राम भाई, प्रिंस भाई, मोहित यदुवंशी 40%, वेरी गुड बेटा। तो सभी चीज़ों को समझो मेरे भाई, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मनोज कुमार 25, बेटा 25 कहाँ से आया रे? 300 का ब्याज मिला 250 पर, गुना 100, 0 से 0, 25 चौक 100, बेटा 40% इज योर राइट आंसर। मनोज भाई आप एक बार अपने आंसर को रीचेक जरूर कर लें। ज्योति ललित वेरी गुड बेटा, मनोज कुमार वेरी गुड, लाजवाब, गजब, बेहतरीन, जानदार, शानदार, लगा दो आग पानी में जल्दी से। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, और सभी बच्चे ना शेयर जरूर करते रहे रे साथ साथ। तो बेसिक चीजें पहले समझ लो आप। लो भाई, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। बढ़िया बेटा प्रिंस भाई, मैं बहुत अच्छा, आप बताइए आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बरकरार रख रहे होंगे। देखो भाई, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। इसी ब्याज की दर से स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? मेरे भाई थोड़ा सा साइज को घटा देते हैं। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। मेरे भाई एक बात बताओ, पहले ये 7 गुना हुई तो 7 गुना होने का मतलब 1 रुपए से 7 हुआ, और 1 रुपए से 7 हुआ तो बेटा 6 का ब्याज मिला 14 साल में, और 6 का ब्याज 14 साल में, तो आप बोलोगे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा 14/6 साल में। अब आगे बोल रहा है 18 गुना हुई, तो 18 गुना होने का मतलब 1 से 18 हो जाएगा, और 1 से 18 होगा तो आप बोलोगे 17 का ब्याज मिलेगा। अब 1 रुपए का ब्याज बेटा 14/6 साल में, तो 17 का ब्याज 2 से 3 बार और 2 से 7 बार, 17 सत्ते 119/3। मेरे भाई 3 तिया 9 बचे 2 है, 3 नाम 27 बचे 2, 39.6। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं पहले भी, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा आप समझते हो। चलें चलो चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। ये तो करा दिए ना मैंने बेसिक क्वेश्चन। चलो भाई, सीपीओ में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीओ 2000 शायद 22, सीपीओ 2022 या 23,
देख लेना, लेकिन ये कंफर्म है क्वेश्चन सीपीओ में आया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। अब देखो, मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि अब तक हमने साधारण ब्याज के सारे टाइप कवर किए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक टाइप सब समझ लिए। कल की क्लास आपकी साधारण ब्याज की बहुत ही मोस्ट वांटेड, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और कल की क्लास में जो लेवल चलेगा वो बेटा मेंस लेवल चलेगा। कल की क्लास के क्वेश्चन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन आपका दिल खुश कर देगा। बहुत ही आसान से, जितना आसान हो सकता है उतना आसान सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और कल की क्लास में आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि कोई भी उस क्लास को देखना ना भूले। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा कि अरे गरे मास्टर नहीं कर पाएंगे भाई। सॉल्यूशन अच्छा मिलेगा। ये बेटा अब तक हमने साधारण ब्याज के बेसिक्स टाइप को कवर किया, अब धीरे धीरे अब थोड़ा सा लेवल को उठाएंगे। और कल की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्लास होने वाली है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है। ये कल की क्लास का ही क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप, बिना पेन कॉपी का क्वेश्चन है। ये कल की क्लास यहीं से चालू करूंगा मैं। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए। कल की क्लास आपके लिए बहुत ही जानदार, लाजवाब और बेहतरीन होने वाली है। उसमें कई तरीके आपको नए सीखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सत श्री अकाल। जो आप इस क्लास से जुड़े उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटा कल फिर 8 बजे नए जोश, नए जुनून के साथ। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। शायरी रह गई गुरुजी, शायरी भी सुना देंगे, ऐसी क्या बात है। भाई शायरी कल की क्लास में हर क्वेश्चन पे शायरी सुनाऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना भाई। चलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा कल मिलते हैं 8 बजे नए जोश नए जुनून के साथ। धन्यवाद।